नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। बात अगर होती है राजनीति का तो 2025 चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव का, और इस 2025 में तय होगा नई राजनीति। और नई राजनीति में किसकी सरकार बनती है, सवाल लोगों के मन में बैठा हुआ है। लेकिन सभी पार्टी अपनी कमर कसने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपना प्रचार प्रसार से लेकर के अपना दल को मजबूत करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी, जो महागठबंधन के भी एक अंग है, उसी पार्टी में शामिल हुए हैं प्रोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा। तो कोरियापट्टी में है और कोरियापट्टी में संजीव मिश्रा जी पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। संजीव मिश्रा जी और क्या कुछ कहते हैं। सर देखिए, खास करके एमके न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महागठबंधन खास करके अभी जो उभरता हुआ एक तरह से देखा जाता है और विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पे देखा जाता है। लेकिन संजीव मिश्रा हमेशा से ही समाज सेवा का काम करते रहे हैं। आपका बहुत बड़ा बिजनेस भी रहा है। छातापुर में अक्सर विकास की बात करते हैं तो यहाँ आता है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी आप 7 दिसंबर को ज्वाइन कर ली है। किस तरह से विकासशील इंसान पार्टी को आपने ज्वाइन किया, तो किस उद्देश्य के साथ किया है और आगे की क्या रणनीति है? मैं एक बात बताऊंगा कि यदि आप डेवलपिंग का सपना सोच रहे हैं तो विकासशील के साथ आना होगा, महागठबंधन को मजबूत करना होगा। और ये जो सरकार है, अभी ये बूढ़े हो गए, इनको आराम की जरूरत है। हम सबको मिल करके जो हमारे युवा नेता है उनको सीएम बनाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। इसी मिशन को लेकर के हमारे जो बीजेपी के सुप्रीमो है, उन्होंने हमें इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है कि महागठबंधन को मजबूत कीजिए और अपना नेता को चुनिए, सीएम को चुनिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। इसके लिए आज हमारी शुरुआत जो पूर्व एमएलसी, यहाँ हमारे एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट के नेता बलराम सिंह यादव, उन्हीं की धरती पे, उन्हीं के कर्मभूमि से राजेश मुखिया जी से हमारी बातचीत हुई। हमारे अभिभावक भी है, बहुत पुराना संबंध है। तो इनसे हमने आग्रह किया कि हम चाह रहे हैं कि उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड है, उन्हीं की कर्मभूमि से हम अपनी शुरुआत करेंगे। और अभी कोरियापट्टी में लाइब्रेरी में हम लोग हैं, बलराम सिंह जी का जहाँ स्टेचू बना हुआ है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही यहाँ उनका मूर्ति की स्थापना हुई थी, वहीं से हमने आज छातापुर की यात्रा की शुरुआत की है। इसको हम लोग, मैं बता दूं, आने वाले 60 दिन हमको दीजिए, आपको परिवर्तन दिखेगा। और यहाँ की एक एक जनता वो चाहेगी कि हमारा छातापुर, हमारे जिले और हमारे मिथिला का नाम रोशन हो। उसके लिए हमारे जितने भी यूथ हैं वो सभी तैयार है। जात पात पार्टी से उठ करके हम लोगों को नई सरकार बनानी है और नया योजना तैयार करना, बिहार को आगे बढ़ाना है। क्या लग रहा है महागठबंधन का यहाँ पे अभी छातापुर में कहीं भी देखा जाता है कि कई बार से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन राजद से कई सारे कैंडिडेट रहे हैं, उनको हार का सामना करना। मैं समझ रहा हूँ आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि छातापुर में इस बार आपको परिवर्तन दिखेगा। उसके लिए संजीव मिश्रा को जो करना पड़ेगा और हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग एकजुट होकर के हम महागठबंधन को यहाँ से मजबूत करके विधानसभा भेजें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजेश मुखिया जी है और मुखिया प्रतिनिधि है, इनसे भी बात करते हैं। सर, संजीव मिश्रा जी वीआईपी ज्वाइन करके आज कोरियापट्टी के धरती पर आए हैं और यहाँ से अपनी राजनीति का शुरुआत कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो शुभकामना देता हूं कि आपने जो जगह चुना है ना, प्रथम शुरुआत, ये संघर्ष की भूमि रही है। ये सामंतों का गढ़ रहा है। आप जानते हैं कि विगत 25 वर्ष पहले सामाजिक कुरीति भरा हुआ था, महिलाओं पर आक्रमण, गरीब पे, दलित पे छुआछूत था। बलराम सिंह यादव उसमें पैदा हुए और जीवन भर संघर्ष के किसान मजदूरों का और बाद में पंचायत प्रतिनिधियों का। इनके सोच में जब ये बात आया कि बलराम सिंह यादव को नमन करके आगे बढ़ूं, मैं यहीं से इनके जीत की शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छी लड़ाई है और हम लोगों को खुशी हो रही। कोरियापट्टी में तमाम युवा पीढ़ी आए हैं और थोड़ा सा इनको संवाद मिला, चले आए हैं। और संजीव मिश्रा साहब को मैं 20 वर्षों से जानता हूं। ये वही काम किए हैं जो आम आदमी नहीं कर सकते। और इनके मन में एक सोच है। पूर्णिया में कुछ दिन पहले मिले थे कि राजेश जी, छातापुर में चुनाव लड़े थे, वोट नहीं, उसकी चिंता नहीं है। चुनाव लड़के आया, बहुत सारा रुपया भी खर्च हुआ, पर 1 महीने के अंदर मैंने 70 एकड़ जमीन खरीद के बिल्डिंग बना दिया हूँ। पैसा कमाना मेरा सोच नहीं है। मेरा सोच है कि जीवन में आए हैं तो कुछ करना है। गरीब, शोषित, पीड़ित, दलितों की आवाज को बुलंदी के साथ एक इतिहास बचाओ। जिस तरह ललित बाबू जो कुछ ही दिन रहे थे देश की राजनीति में, पर देश हिलता था उनकी बातों से। संजीव मिश्रा साहब में वही गुण हमको नजर आता है, वही संघर्ष नजर आता है। अनुभव के पक्के हैं और बात के भी पक्के हैं। जब भी बोलते हैं टाइम पे ये पहुंचते हैं। संजीव मिश्रा साहब को मैं आशीर्वाद भी देता हूँ। महागठबंधन में एक नए मेहमान आए हैं, तो क्या लग रहा है छातापुर की राजनीति में परिवर्तन? महागठबंधन में तो ये थे ही, चूंकि इनका विचार है महागठबंधन
गठबंधन वाला है, शुरू से ही मैं कह दिया। आए हैं अब जाएंगे, लीगल वे में आ गए। नहीं आए हैं जाएंगे, ये देश की अलग राजनीतिक परिस्थिति है। मैं कम्युनिस्ट हूँ, कम्युनिस्ट कट्टर होता है, अकेले रहूंगा ठोस रहूंगा। जी क्योंकि ये देश के एक प्रधानमंत्री बोले थे कि भाई सीखना है ना राजनीति तो कम्युनिस्ट से सीखो, वो कट्टर होते हैं। मैं एमएलए एमपी की राजनीति नहीं करता, मैं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ता हूँ। और इसकी लड़ाई बहुत लंबी होती है। एक दिन में मैंने कहता हूँ धरती बदल दूंगा, विकास क्रमिक होता है। यानी कट्टरता है लेकिन हाँ, सामाजिक हित में। हाँ बिल्कुल, मैं चूंकि आज भी मैं भी महागठबंधन में हूँ। देश में सबसे पढ़े लिखे राज्यों में केरल में हमारे आज भी सरकार है। हमारे सीताराम येचुरी चले गए हैं। मैं आज भी कार्ल मार्क्स लेनिन स्टालिन की किताब पढ़ता हूँ। मैं आज भी बलराम सिंह यादव के लिखे हुए रचे हुए किताब को गद्दार रात में पढ़ा हुआ, आपके फोन के बाद वो एक किताब लिखे हैं जो दिल्ली में छप रहा है, उसका एक कुछ अंश आया है, उसको आज रात में पढ़ रहा था। संजीव मिश्रा जी को शुभकामना देता हूँ और कोरिया पट्टी से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। निश्चित रूप से परिवर्तन का ये क्षण होगा। और छातापुर में कुछ दादागिरी, कुछ नेता लोग सोचते हैं कि पैसा है बंदूक है तो सब कुछ है, नहीं चलेगा। राजनाथ सिंह दिल्ली से आकर आपको वोट नहीं कराएगा, छातापुर की आम जनता वोट करेंगे और वो दिल से इनको बहुत प्यार करते हैं। मैं तो कहा कि पिछले 10 वर्षों से इनका जो कार्यकाल रहा है ना, बिल्कुल उनके यहाँ ही गए हैं जिनके यहाँ कोई नहीं जाते हैं। यानी कि जात पात से ऊपर उठ करके क्योंकि एक देखिए पढ़े लिखे आदमी, मैंने कहा कि दिल्ली केरल में कम्युनिस्ट की सरकार है इसलिए वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश में दुनिया में, लेकिन बिहार में जाति का बिहार में अगर होती है राजनीति तो जात की राजनीति अरे उस खेला को भी तोड़ दिया। आज महागठबंधन को जो बनावट है, छातापुर की जो बनावट है, आप राजद को, वीआईपी को और कांग्रेस को, कम्युनिस्ट को जोड़ दीजिए तो हमको लगता है फुहर की तरफ छातापुर में जो सोचते हैं मेरी दादागिरी है ना, तो फुहर की तरह उड़ जाएंगे। ये गठबंधन आज हुआ है, ये बनावट है। बहुत बहुत आभार पत्रकार जी, आप सभी कोरिया पट्टी आए हैं, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेता भी हैं और महागठबंधन में अब शामिल हो गए हैं। वीआईपी पार्टी शामिल थे ही, जैसे संजीव मिश्रा यहाँ से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते थे। आप भली भांति आप बचपन से देख रहे हैं, क्या लग रहा है किस मुकाम पर यहाँ पर जो है अब महागठबंधन काम करे? निश्चित रूप से महागठबंधन एक सोच है और अभी जो हाल में संजीव मिश्रा जी ने जो ज्वाइन किया वीआईपी और महागठबंधन का एक हिस्सा बना है, हमारी ताकत बढ़ी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार नीरज कुमार बबलू का सफाया तय है छातापुर से। तो एक सवाल देखिए, आप ये कह रहे हैं कि नीरज कुमार सिंह बबलू का सफाया तय है, तो सदियों से हम देख रहे हैं कि छातापुर जो है आप राजद के खेमा में लेते हैं, तो वीआईपी पार्टी के से जुड़ करके आए तो कैसे हो कर पाइए? देखिए ये एक अलग पर्सनैलिटी की बात है। वोट सिर्फ पार्टी पर ही नहीं मिलती है, पर्सनैलिटी भी एक अपना मायने रखता है। संजीव कुमार एक ऐसी शख्सियत है, इसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना, आज जिसमें हमारी जहाँ तक ये हमारे मुखिया जी कोरिया पट्टी के जिनका सहयोग मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि अब इसमें कहने की कोई बात नहीं रह गई। पार्टी में तो इस तरह से भी फूट आ जाती है ना कि जब टिकट के बंटवारे का समय होता है तो आज उस पार्टी के लिए वहां जगह नहीं मिला, उस सीट नहीं मिला, तो सीट बंटवारे में दिक्कत हो जाती है। तो फिर किस तरह से काम करेंगे? अगर ऐन वक्त पर कैंडिडेट बदल देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, ये तो महागठबंधन पर जो है ये लांछन लगती है कि एक कैंडिडेट पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये सवाल से कैसे उबर पाएंगे? और आप जो ग्राउंड पर आप लोग राजनीति करते हैं और ग्राउंड जीरो से है, तो फिर आला कमान को किस तरह समझा पाएंगे? इस बार निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल से ही यह रिपोर्टिंग होगा कैंडिडेट के लिए, है ना। पिछले दफे जितना भी चुनाव हुआ है वो हाई लेवल से हुआ है, लेकिन इस बार सरजमीन से यह बात तय होगी कि कैंडिडेट कौन होगा। तो कार्यकर्ता एकता में एकता है इसमें। निश्चित रूप से आप और आगे देखेंगे कार्यक्रम बढ़ेगा 14 जनवरी के बाद। निश्चित रूप से जो संजीव मिश्रा जी से जो हमारी रात बातचीत हुई है, इन्होंने जो बताया है कि 14 जनवरी के बाद मेरा महागठबंधन का एक कार्यक्रम, संयुक्त कार्यक्रम होगा, आप उसमें ये तय करेंगे और ये वही उसी में दिशा और दशा तय हो जाएगी कि 2025 का बिगुल फूका जाए। एकदम निश्चित, एकदम निश्चित रूप से 2025 का चुनाव ये न जात देखेगा, न धर्म देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, विकास को देखेगा, महागठबंधन की सरकार को। चूंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज मेरा संविधान खतरे में है, आज गरीबों का अपमान हो रहा है। वर्तमान सरकार बूढ़े हो चुके हैं, सारा व्यवस्था इनका अफसरशाही के हाथ में है, तमाम IAS IPS इनके राज को चला रहे हैं। इसलिए यहाँ के युवा सब बैठे हुए, सब BA MA LLB सब BCom है, लेकिन इनके लिए कोई सोच नहीं है।
इसलिए इस बार कोई जात पात नारा पैसा मुकदमा ये नहीं चलेगा। एक छत राज और बहुत अच्छे लीडर संजीव मिश्रा के रूप में छातापुर को मिला है। न सिर्फ छातापुर, मैं तो समझता हूं कि ये मिथिलांचल में मुकेश सहनी भी कहा गया है कि मतलब हमें कोसी में एक बेहतर नेता मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, हर चीज से ये बहुत मजबूत है। शुक्रिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि संजीव मिश्रा जब से वीआईपी पार्टी में शामिल हुए हैं और भी गठबंधन मजबूत हो गया है। और लेकिन क्या बिहार की जो राजनीति होगी आने वाले 2025 में, किस तरह से परिवर्तन हो पाता है, किस तरह से कैंडिडेट और कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और सत्ता में आते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यह जो कंपटीशन होगा बहुत ही देखने वाली होगी। फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।